जैसा महिलाओं को लेकर खेल खेला जा रहा है ना, वैसा ही एक खेल एक तबके के साथ खेला जा रहा है, और यह तबका है देश की 20 करोड़ की आबादी वाला मुस्लिम तबका। इसीलिए मैं आज देश के मुसलमानों को एक बार फिर से कुछ बातें, कुछ हकीकत बताना चाहती हूं। मैं आज देश के मुसलमानों को वो आईना सुपुर्द करना चाहती हूं जिसमें उन्हें साफ दिखेगा, वो छल दिखेगा जो आजादी के वक्त से उनके साथ किया जा रहा है। क्योंकि मुसलमानों के वोट और उनके नाम पर अब तक सरकारें तो कई सारी बनी हैं, लेकिन मुसलमानों ने किसी सरकार या पार्टी से कभी यह नहीं पूछा कि सत्ता पाने के लिए हमसे हमारा सबसे कीमती वोट तो लिया, लेकिन बदले में क्या दिया। आपने कभी गौर नहीं किया है कि आपके इन पैरोकारों के बयानों में आपको लेकर जो मिठास होती है वो आपकी असल जिंदगी में काम कितना आती है। मैं आज आपसे ये कह रही हूं कि भूल जाइए कौन नेता क्या बयान दे रहा है। इन बयानों पर ध्यान मत दीजिए कि फलां ने मुसलमानों को ये कह दिया, फलां ने मुसलमानों की लड़ाई लड़ ली, फलां ने मुसलमानों से लड़ लिया। मुसलमानों के बारे में वो जो कह रहे हैं एक बार के लिए भूल जाइए और ये सोचिए कि आपकी असल में स्थिति, जिसे उर्दू में हैसियत कहते हैं, वो है क्या। पूछिए खुद से, क्या आप बेहतर जिंदगी जी पा रहे हैं? क्या आपके बच्चे अच्छे स्कूल जा रहे हैं? आपका बैंक बैलेंस इस वक्त कैसा है? आपके अपने घर परिवार के जरूरी खर्चे क्या मैनेज हो पा रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? मुसलमान को गुर्बत और तंगहाली में रखने का जिम्मेदार कौन है? आजादी के 76 सालों में मुसलमानों की हालत क्यों खराब होती चली गई? इन सवालों का बेबाकी से जवाब सुनिएगा, सब्र से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले एक बयान आपके सामने है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं। पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। तो कौन है मुसलमान के वोट का इस्तेमाल करने वाले? किन पार्टियों ने मुसलमानों को डराकर या बहलाकर वोट के लिए इस्तेमाल किया है? जवाब दीजिए। मेरा सवाल उन नेताओं और राजनीतिक पार्टियों से भी है जो दिन रात मुसलमान की माला तो जपती है, तस्बीह तो करती है, जो मुसलमानों के खैर ख्वाह होने का दावा तो करते हैं, जिनकी पूरी सियासत मुस्लिम वोटों पर टिकी तो जरूर हुई है, लेकिन मुसलमानों के लिए किया क्या है? सिर्फ जबानी खर्च। मुझे इन सबसे पूछना है कि आपने मुसलमानों के लिए कितना किया, क्या किया, कब कब किया। मैं ये बात आपसे कुछ आंकड़ों के आधार पर आज कहूंगी। आपको पता है देश में सबसे गरीब तबका कौन है? मुसलमान। मुसलमानों के पास सबसे कम संसाधन है। सब समुदायों में मुसलमान का मासिक खर्च सबसे कम है। पढ़ाई में मुसलमान सबसे पीछे है। संगठित और सरकारी नौकरियों में मुसलमान सबसे कम है। मुसलमानों से जुड़े जो ये बुनियादी आंकड़े हैं, उसमें बार बार कम या पीछे जैसे शब्द मुझे बहुत चुभ रहे हैं, और ये आंकड़े मनगढ़ंत नहीं हैं। ये आंकड़े मैंने यहां से निकाले हैं। ये आंकड़े मैंने यहां से निकाले हैं। 2 जानी मानी सर्वे एजेंसीज हैं जिन्होंने देश के अलग अलग इलाकों में जाकर मुसलमानों के लिए अलग अलग समुदाय का कई पैमानों पर रिसर्च करने के बाद ये आंकड़े निकाले हैं। ये एजेंसीज देख लीजिए। ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे यानी AIDIS और द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे या PLFS।
मेरे हाथ में इन दोनों सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट मौजूद है और इस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े अब मैं आपके सामने रख रही हूं। किसी परिवार या तबके की तरक्की इस बात से दिखती है कि वो अपने परिवार पर महीने का खर्च कितना कर सकता है। इसे कहते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, MPCE, मतलब किसी व्यक्ति पर हर महीने होने वाला खर्च। ये आपके सामने जो अभी डेटा रखूंगी वो जुलाई 2021 से जून 2022 तक का आंकड़ा है। इसमें आपको ये जो बार दिखाई दे रहे हैं जिसमें नीचे अलग अलग समुदाय लिखे हुए हैं उसे देख लीजिए, मुसलमान, हिंदू, अन्य, ईसाई और सिख। इसमें मुसलमानों का MPCE मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 2170 रुपए है, हिंदुओं में ये 2470 है, अदर्स में 2746 है और ईसाइयों में 3194 और सिख 3620 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च है। सबसे ज्यादा सिखों का खर्च है और सबसे कम मुसलमानों का। और मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, जो दो ये कम्युनिटी हैं, एक 84 के दंगे झेल चुकी कम्युनिटी है और दूसरी गुजरात दंगे झेल चुकी कम्युनिटी है। खर्चे की बात आप समझ चुके हैं, अब संपत्ति की बात समझ लीजिए। उसमें भी सबसे बुरा हाल मुसलमानों का ही है। मुसलमानों की प्रति परिवार संपत्ति महज 15,57,638 रुपए है ऑन एन एवरेज। इसके बाद हिंदुओं की बारी आती है 19,64,149 रुपए, फिर ईसाई परिवार 21,89,160 यानी करीब 2 लाख रुपए के आसपास, और इसके बाद अन्य समुदायों में 22,95,579 रुपए या करीब 23 लाख रुपए, और फिर सबसे ज्यादा सिखों की 47,77,457 रुपए। मुसलमानों की ना खर्च करने की हैसियत रही, ना संपत्ति बनाने की। मतलब मुसलमानों में गुर्बत ज्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, और इसमें पसमानदा और अशराफ मुसलमानों का फ़र्क बिल्कुल मत कीजिएगा। अशराफ यानी जो ऊंचा है और पसमानदा। जो मुसलमानों का तथाकथित अशराफ तबका है उसकी माली हालत भी OBC हिंदुओं से बेहतर नहीं है। आपके सामने 2 आंकड़े रखती हूँ। भारत में जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लोग हैं उनमें आप इस बार को देख लीजिए, सबसे ज्यादा अन्य, फिर हिंदू और सबसे कम मुसलमान। इसमें शाहरुख खान, सलमान खान जैसे लोग भी हैं, लेकिन तब भी टॉप 10 कमाई करने वाले समुदाय में केवल 0.5% मुसलमान हैं। वहीं जब हम सबसे ज्यादा कमाई करने वाले लोगों के आंकड़े को देखते हैं तो यही आंकड़ा बदल जाता है। इसमें मुसलमान सबसे आगे हैं, मतलब सबसे कम कमाई करने में सबसे आगे हैं। जाहिर है जब ना खर्च करने की हैसियत है, ना संपत्ति है, तो इसका असर पढ़ाई और रोजगार पर तो दिखेगा ही ना, ये तो लाजमी है। द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFX के इस सर्वे के मुताबिक ग्रेजुएट या दूसरी हाई डिग्री वाली नौकरियों में भी मुसलमानों की हिस्सेदारी सब धर्मों में सबसे कम है। संगठित नौकरियों में केवल 8% ग्रेजुएट मुस्लिम है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की इस बेबसी और गुर्बत का ये खुलासा पहली बार हो रहा है और मैं जो है कोई ऐतिहासिक बात कह रही हूँ। इससे पहले भी रिपोर्ट्स और आंकड़ों के जरिए मुसलमानों के आर्थिक हालात उजागर होते रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट और द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने प्रति व्यक्ति प्रति महीने खर्च, संपत्ति, शिक्षा और वर्क फोर्स की बुनियाद पर मुसलमानों की हैसियत का गहराई से खुलासा किया है। ऐसे में मेरा सवाल उठाना बेहद ज़रूरी है कि आज़ादी के 76 सालों के बाद भी मुसलमानों की ये हालत क्यों है? जो नेता और पार्टियां आज़ादी के बाद से मुसलमानों के वोट लेते रहे हैं, क्या वो इसका जवाब देने की हैसियत रखते हैं? 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार PM बने थे तो उन्होंने अक्टूबर 2005 में मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक और एजुकेशन से जुड़े हालात की जानकारी हासिल करने के लिए राजेंद्र सच्चर कमेटी बनाई थी। 2006 में इसकी रिपोर्ट में बताया गया कि देश का मुसलमान समुदाय आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में बाकी समुदायों के मुकाबले बहुत पिछड़ा है। ज्यादातर मुसलमानों के पास पढ़ाई के मौके नहीं है। सरकारी और प्राइवेट कंपनीज में मुसलमान कम हैं। यह रिपोर्ट 2006 में आ गई थी। आज हम कहां खड़े हैं? 2023 में। इसके बाद UPA सरकार के 10 सालों में मुसलमानों की हालत में क्या कोई सुधार हुआ? मुझे तो नहीं लगता। 2014 से केंद्र में मोदी सरकार है। मुसलमानों के नाम पर UPA और NDA सरकार में जो योजनाएं चल रही हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहती हूं।
स्कॉलरशिप, नया सवेरा, नई उड़ान, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, गरीब नवाज रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, उस्ताद। इन तमाम योजनाओं के बावजूद मुसलमानों की हालत क्यों है? क्योंकि आज़ादी के बाद से ही जो पार्टियां सत्ता में रही, मुसलमानों के नाम पर जिन पार्टियों ने अल्पसंख्यकों को वोट बैंक बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति की, वो तमाम सरकारें और पार्टियां सिर्फ मुसलमानों को यूज करती रही। एक रिपोर्ट जो आपके सामने रखी, और वो दो रिपोर्ट है, ये दिखाती है कि सेक्युलर होने का दिखावा करने वाली पार्टियों ने मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान किया। इन पार्टियों ने मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने से दूर रखा। उनकी हालत सुधारने, उनकी जिंदगी बेहतर करने की कितनी कोशिशें हुई हैं वो इस रिपोर्ट में पता है सबको। इन पार्टियों के अलावा जो जमातें मौजूद हैं वो कम जिम्मेदार नहीं है, जिन्होंने मुसलमानों को डर दिखाकर अलग रखा, अलग थलग रखा। और इसीलिए अब वक्त आ गया है कि मुसलमान किसी भी पार्टी को वोट देने से पहले ये सवाल जरूर पूछे कि मैं तुम्हें क्यों वोट दूं? मैं तो हर बार वोट देता हूं, आपको या आपके कहने से वोट देता हूं या देती हूं, लेकिन आपने अब तक मेरे लिए क्या किया? रिपोर्ट कार्ड मांगिएगा और उसके बाद ही वोट दीजिएगा।